आज ज्यामितीय सदन में, क्योंकि आज की सदन ज्यामितीय विषय पर आधारित है, इसलिए सदन को हम ज्यामितीय सदन बोलेंगे। तो आज की इस ज्यामितीय सदन में जिन सरल आकृतियों के बारे में हम लोग आज जानेंगे, उसका नाम क्या है? किरण रेखाखंड। कहाँ रेडी मोड में? किरण और रेखाखंड। किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रे। रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। आज इनके बारे में जानेंगे, इनका नामकरण के बारे में जानेंगे। तो पिछले सदन में आपके साथ जिन विषयों पर चर्चा हुई है या जितना भी चर्चा हुई है, तो सदन के शुरुआत के पहले उन सबको आपको स्मरण करा देते हैं। कल की सदन में क्या क्या चर्चा हुई है? कल की सदन में यह चर्चा हुई है कि प्रत्येक आकृतियां बिंदुओं से मिलकर के बनी है। फिर यह चर्चा हुई है कि समतल के मतलब हमारे परिवेश में सपाट तल यदि अनंत रूप से चारों तरफ फैला हो, ऐसा हम कल्पना करें तो वह समतल है। प्रत्येक चीजों को टिके रहने के लिए तल की आवश्यकता है, इसलिए यह सभी आकृतियां को हम समतल में स्थित मानेंगे। बिंदु कहां पर स्थित है? समतल में है। रेखा से मेरा अभिप्राय किस रेखा से है? कल बता दी गई है, उसको सरल रेखा कहेंगे, लेकिन सरल रेखा आप नहीं बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। जब तक नहीं कुछ कहा जाएगा, रेखा से हमेशा मतलब स्ट्रेट लाइन से होगा। फिर कल आपको बता दिया गया कि स्ट्रेट लाइन का नामकरण हम कैसे करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे किरण और रेखाखंड के बारे में। फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोई भी आकृति होगा तो उसका एक शेप होता है और एक क्या होता है? उसमें साइज होता है। शेप के मतलब कि उसका आकार कैसा है, कैसे कैसे उसका बाउंड्री लाइन टर्न किया है, और साइज के मतलब उसका विस्तार कितना है। तो किसी वस्तु को तीन दिशा को माना गया है। हम जितना भी हमारा जो स्पेस है, इसका विस्तार तीन दिशाओं में है। इस स्पेस में हम आगे पीछे भी जा सकते हैं। इस स्पेस में हम दाएं बाएं भी जा सकते हैं, और इस स्पेस में हम जा सकते हैं। अर्थात जिस स्पेस में रहते हैं उसका विस्तार क्या है? हॉरिजॉन्टल भी है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऊपर नीचे। इसको हम वर्टिकल लाइन मान लें जो समतल पर ड्रॉ करते हैं, या इसको हम लोग आगे बोलेंगे एक्स डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे वाई डायरेक्शन, इसका बोलेंगे जेड डायरेक्शन। यानी कि हम जिस संसार में रहते हैं उसका विस्तार क्या है? तीन दिशाओं में है। मतलब हमारी स्पेस की कितनी विमाएं हैं? तीन विमाएं हैं, और इसी स्पेस में बाकी सारे वस्तु हैं। तो पॉइंट विमाएं का मतलब in how many directions the figure is expanded। अब चलिए मैं बिंदु की बात करता हूं। बिंदु क्या है? क्या बिंदु लेफ्ट राइट इसका एक्सपेंशन है? ना बिंदु दाएं बाएं है, ना ऊपर नीचे, और ना आगे पीछे। यानी कि बिंदु ऐसा आकृति जिसमें शून्य लंबाई हो, तो लंबाई के जब इधर विस्तार ही नहीं हुआ तो लंबाई भी जीरो, चौड़ाई भी जीरो, ऊंचाई भी जीरो। तो मैं पूछ रहा हूं कि बिंदु में कितने विमाएं हैं? इसलिए ज्यामिति में वह कौन सी आकृति है जिसकी शून्य विमा है? कल मैं, और यह प्लेन देखिए, इसको हमने प्लेन माना, प्लेन नहीं है, प्लेन का पार्ट है। तो यह देखिए इस प्लेन में क्या क्या है, इसका एक्सपेंशन क्या है? क्या यह हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडेड है? क्या ये वर्टिकल एक्सपेंडेड है?
लेकिन यह आगे पीछे एक्सपेंडेड नहीं है। इट इज हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडेड एज वेल एज वर्टिकली एक्सपेंडेड। दो ही इसमें एक्सपेंशंस है, इसलिए इसमें कितने विमान हैं? चलिए, कल मैं रेखा की बात किया था। अब देखिए यह रेखा मतलब कि एक ही और इसका एक्सपेंशन है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसमें कितनी विमान है? एक और केवल एक। लेकिन यह रेखा क्या यह आदर्श रूप से रेखा है? नहीं, रेखा का आइडिया देता है, क्योंकि इसमें तो मोटाई है, इसलिए रेखा में मोटाई नहीं होती है। इसलिए जब कभी भी आप लोग कोई भी छात्र अगर रेखा को ड्रॉ करते हो तो किसका रेखा अच्छा रेखा? उसी का रेखा अच्छा रेखा जो जितना अधिक से अधिक वका हो, बारीक हो, पतला हो, नैरो हो, यानी कि चौड़ाई। अब यह काम करने के लिए क्या करेंगे? शार्प पेंसिल का यूज करेंगे जिससे उसमें मोटाई ना हो। तो जिसकी रेखा में कम से कम मोटाई होगी माना जाएगा कि उसने सबसे अच्छा रेखा को ड्रॉ किया। चलिए, इतना बात हो गई है। अब चलिए इससे मैं आगे बात करने वाला हूं जिसका नाम किरण है। किरण शब्दों को तो आपने सुना है, ज्यामितीय अध्ययन से पहले अपने दैनिक जीवन में शब्द किरण से आपका परिचय है। जब प्रकाश की किरणें फूलों की पंखुड़ियां पर पड़ती है तो वह खिल उठते हैं। क्या मेरे मन में एक आशा की किरण जगी। आज आकाश बादलों से आच्छादित है, इस कारण सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं आ रही है। तुम्हारा टॉर्च का लाइट बहुत तेज है, क्योंकि इस लाइट में किरणें जो है सो बहुत दूर तक चली जाती है। क्या तो किरण जैसे शब्दों से हमारी पहले से परिचय है और नाता है। चलिए उन्हीं शब्दों को हम गणितीय दृष्टिकोण से देखते हैं। ओके, इस बात को जानने के लिए एक मैं आपसे आइडिया लेता हूं। हम यहां पर तीर का निशान क्यों लगाते हैं? क्योंकि जिस चीज पर हम रेखा दिखाते हैं उसमें सीमित लंबाई होती है और सीमित चौड़ाई होती है, लेकिन सीमित जगहों पर असीमित का बोध कराने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, और वह क्या है? तीर का निशान, जो बताता है दोनों तरफ तीर का निशान, मतलब दोनों तरफ अनंत तक गया है। अब मैं बता रहा हूं यह रेखा, अब इस रेखा पर मैं एक बिंदु लेता हूं, मतलब यहां पर मैं काटता हूं, यहां पर मैं काट दिया। आओ ना, कोई काटो, कौन काटेगा? आ जाओ। चलो यहां पर एक बिंदु लेना है, यानी जब किसी चीज को काटते हो तो एक ही पॉइंट पर काटते न हो। चलो अब यहां पर जो काट दिया है, अब इसको अलग अलग जब कट गया है तब तो अलग अलग जगहों पर दिखाना होगा। एक को इधर दिखाओ, एक को इधर दिखाओ, ऐसा नहीं हो। बिल्कुल दिखने ही में लगता है, प्रथम दृष्टया ये दिखने ही में लगता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। कोशिश करो कि स्ट्रेट कम से कम दिखे, रफली स्ट्रेट होना चाहिए। ये भी एक स्किल है। चलो क्या गलत कर रही है? देखिए, वो काटने के बाद जो दोनों पार्ट बनेंगे वो पार्ट को अलग करके दिखाना है। बहुत अच्छा, वेरी फाइन। देखिए, जब एक रेखा को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट किया जाता है तो कितने भाग मिलते हैं? अब इन दोनों भागों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इन्हें? ये दोनों क्या बन गए? किरण। अब देखिए, तो किरण क्या है? यानी किरण क्या है? यह इस बिंदु से शुरू होकर के इस ओर अनंत तक गया है, और यह इस बिंदु से शुरू होकर के इस ओर अनंत तक गया है। अर्थात वह आकृति जिसमें केवल लंबाई हो
और जो एक बिंदु से शुरू होकर के एक ही और अनंत तक गया, या इस बिंदु से शुरू हुआ है और इस और अनंत तक गया है, या इस बिंदु से शुरू हुआ है और इस और अनंत तक गया है, तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किरण में, अब बताओ किरण में कितनी बीमाएं होती हैं? और उस बीमा का नाम क्या है? लंबाई। तो बताइए किरणों में लंबाई निश्चित है कि अनिश्चित है? अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा बताओ। क्योंकि किरण क्या है? रेखा का एक भाग है। अब रेखा का एक भाग है तो इसमें भी लंबाई है, इसमें भी लंबाई है, और इसमें भी लंबाई है, रेखा में भी लंबाई है, केवल एक बीमा है। लेकिन यहां पर लंबाई क्या है? अनिश्चित है, इंडिफिनिट है, अनंत है। तो क्या है? इसके दोनों जो भाग हुए तो इसमें भी लंबाई दिख रही है, केवल इसमें भी लंबाई दिख रही है। तो इनकी लंबाई के बारे में क्या कहना? डिफिनिट है, इंडिफिनिट है? इंडिफिनिट लंबाई है। मतलब रेखा में भी अनिश्चित लंबाई है और किरण में भी कैसे लंबाई है? देखिए, लेकिन दोनों में कुछ अंतर बताओ। रेखा और किरण में दूसरा अंतर है कि किरण एक ही ओर अनंत तक जाता है, जबकि रेखा दोनों ओर अनंत तक जाता है। यानी कि इस आकृति में एक और अनंत का पता है, माने यह आकृति का आखिरी बिंदु क्या है, यानी कि यहाँ इधर किधर अंत करेगा ये पता है, लेकिन इस ओर चले तो पता नहीं है कि किधर अंत करेगा। तो ऐसी आकृति क्या बोलते हैं? किरण। चलिए, तो वह आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर के एक ही ओर अनंत तक गया हो, ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे? या वह आकृति जिसमें अनिश्चित लंबाई हो और जो एक बिंदु से शुरू होकर के एक और अनंत तक गया हो, या अब चलो इस बिंदु का बड़ा विशेष महत्व है, इसको बोलते हैं अंत बिंदु, इन पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इन पॉइंट। इन पॉइंट जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? अंत बिंदु। चलो, तो बताओ कि रेखा में कोई इंड पॉइंट है? तो रेखा में कितने इंड पॉइंट होते हैं? शून्य, जीरो। लेकिन क्या इसमें कोई इंड पॉइंट है? और कितने इंड पॉइंट है? एक। तो रे में कितने इंड पॉइंट होते हैं? एक। यानी कि यह इंड पॉइंट बताता है यहां से शुरू हुआ है और इधर अनंत तक गया है। अब चलिए, इस किरण का नामांकन करने के लिए बहुत ही, अब देखिए मैं फिर पूछ रहा हूं कि इस किरण को हमने ड्रॉ किया, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कितनी मैं सूचना आपके लिए छोड़ दूं जिससे वही किरण को पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं? एक बिंदु। कौन सा बिंदु? एक अंत बिंदु छोड़ देंगे तो उस किरण को प्राप्त कर लोगे? चलो देखो, यह अंत बिंदु है तो यहां से भी किरण गया है, यहां से गया है। एक बिंदु से कितनी किरण जा सकती है? तब क्या तो एक ही बिंदु दे देंगे तो यही रेखा प्राप्त कर लोगे? फॉर गेटिंग यूनिक रेज व्हाट इंफॉर्मेशन एट लीस्ट यू शुड हैव। ये दो चाहिए, एक अंत बिंदु क्या है ये मुझे बता दो, और इस किरण का कोई भी एक बिंदु मुझे बता दो। इस किरण का एंड पॉइंट मुझे बता दो और इस किरण का कोई भी एक एनी पॉइंट बता दो, तो हम बता सकते हैं वो एक किरण को हम पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, अर्थात इसको करेंगे और फिर यहाँ पर पूरा ड्रॉ करके इसको प्राप्त कर लेंगे। तो एक किरण की नामांकन के लिए दो बिंदु की आवश्यकता है, उसका एंड पॉइंट क्या है, मतलब कहां से शुरू हुआ है और किस बिंदु से होकर के उस ओर अनंत तक गया है। यह बता रहा है कि दिस रे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O
and goes through A to infinity। अर्थात वह किरण जो O से शुरू होकर के A होते हुए अनंत तक गया है, इस किरण का क्या कहकर पुकारेंगे? OA। क्या कहेंगे? किरण। ओके, चलिए चलिए अब आइए, यह सब बात हमारे मस्तिष्क में कब आता है? परिवेश में कब किरण जैसा आकृतियां बनती है? इस बात को जानना बेहद ही जरूरी है। कोई बता सकता है? दिखाओ बना करके। कहां पर ऐसा चीज देखते हो जब तुम्हें? दिखाओ। तो उसमें तीर का निशान लगाओ, किस ओर जा रहा है? चलिए, तो यह सूर्य से निकले हुए प्रकाश जो होते हैं एक सीधी रेखा में गमन करते हैं ना, तो ये सभी क्या है? प्रकाश की किरणें को दिखाई है ना। आप ही आंख से देखते तो होता है ना कि पतला पतला आ रहा है। जब ऐसे थोड़ा सा आंख बंद करके देखोगे तो एक्चुअली आप जब भी अकेला किरण को नहीं देख सकते हो, जब भी देखोगे तो किरणों के पुंज को देखोगे, ए बीम ऑफ लाइट, जिसमें इनफाइनाइट किरण हो सकते हैं, लेकिन किरण को हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यह किरण कहां से शुरू हुआ है? यहाँ से, सोर्स यहाँ है और फिर सीधा आगे की ओर बढ़ता गया। यहाँ एक टॉर्च से निकली हुई रोशनी जो होता है, क्या देख रहे हो? तो एक टॉर्च से जो निकलती है इस तरह से, वह देखने के बाद तुम्हारे मस्तिष्क में किरण का अवधारणा उत्पन्न होता है। अर्थात क्या किरण क्या है कि यह आकृति कहां से शुरू होती है? टॉर्च से, और किस ओर जाती है? आगे की ओर। कहां तक जाती है पता नहीं है। तो सूर्य से आती हुई किरणें, टॉर्च से निकलते हुए प्रकाश, क्या ऐसे लेजर लाइट जब मारते हो जो रेखा देखे ना लेजर लाइट को, तो इस तरह से हमारे परिवेश में अनेकों उदाहरण है जिसको देखने के बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है। चलिए, इतना बात समझ गए। अब आइए लाइन सीखने। तो रे का नामकरण कैसे करेंगे? रे का नामकरण करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता है, और वह दो बिंदु कौन है? उसका एंड पॉइंट और उस रे का कोई भी एक पॉइंट। और क्रम भी लिखने का तरीका है। कोई लड़का लिख दिया OA रे और कोई लिख दिया AO, तो दोनों रे या अलग अलग है। यह रे O से शुरू होकर के A होते हुए अनंत तक गया है, जबकि यह रे A से शुरू हुआ है A पॉइंट से और O होते हुए अनंत तक गया है। दोनों की दिशाएं अलग अलग है। इस कारण जब भी आप रे का नामकरण करेंगे तो पहले इन पॉइंट और उसके बाद कोई एक पॉइंट और उसके ऊपर आप तीर का निशान एक ओर लगाएंगे, रेखा पर दो। चलिए, अब मुझे बताइए, मैं एक रेखा ड्रॉ किया, तो एक रेखा पर कोई भी पॉइंट उसे कितने भागों में बांटता है? रेखा पर स्थित कोई भी पॉइंट रेखा को कितने भागों में बांटता है? और दोनों भागों क्या कहते हैं? यस। अब मैं यहां पर दो पॉइंट ले रहा हूं, A और B, और A और B पर कट करना है, और फिर यहां पर कितने इसके रेखा का भाग मिलेंगे? 1, 2 और 3। तीनों को अलग अलग दिखाओ, कौन दिखाएगा? हाँ ठीक है, अलग दिखाना। तो बड़ी आसान सवाल है। मैं पूछ रहा हूं कि एक रेखा पर दो बिंदु रेखा को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। यह दोनों भाग जो मिले इस आकृति का क्या नाम है? और इस आकृति का क्या नाम है? रेखा। हाँ, तो देखो
किरण भी क्या है? किरण रेखा का वह भाग, किरण को ऐसे बोलेंगे कि रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो। और ये भी जो आकृति है रेखा का ही भाग है, तो रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हो। और यह लाइन सेगमेंट ए भी है, यानी कि यह ए से शुरू हुआ है और इस ओर बी पर अंत किया है, बी से शुरू हुआ है और ए पर अंत किया। तो रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं और दो अंत बिंदु हैं, तो निश्चित है कि इसकी लंबाई निश्चित होगी कि निश्चित होगी? चूंकि ए भी पता है और बी भी पता है, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? निश्चित। ओके, तो रेखाखंड क्या हो गया? रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं और जिसमें लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। चलिए मैं फिर से पूछ रहा हूं, रेखा में लंबाई कैसा होता है? निश्चित या निश्चित? रेखा में, किरण में और रेखाखंड में? चूंकि रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, तो अंत बिंदु जब पता ही नहीं है तो लंबाई कैसे पता होगा? किरण में एक अंत बिंदु होते हैं लेकिन दूसरा अंत बिंदु भी मालूम है कि कहां से शुरू हुआ है, लेकिन आगे कहां अंत करेगा ये नहीं मालूम है, तो कैसे मापन होगी? इसलिए किरण में भी क्या लंबाई होती है? अनिश्चित। लेकिन रेखाखंड में कैसी लंबाई होती है? यानी इसकी लंबाई को मापा जा सकता है। इसमें कितने अंत बिंदु होते हैं? तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु हैं तथा जिसमें लंबाई क्या है? निश्चित है। अंत बिंदु भी कह दे तो वो बात हो जाती है, लेकिन मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, फिर बाद में उसका मतलब समझ जाना। तो रेखाखंड क्या है? रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु, दोनों दो अंत बिंदु में इधर का अंत किया, इधर का अंत किया, तथा जिसमें लंबाई क्या होती है? बोलो, लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है, फाइनाइट लेंथ होता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। तो हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री के प्रारंभिक जितने भी परिभाषिक शब्द हैं, इनको हम लोग बेहतर ढंग से समझा। अब हम लोग आगे भिन्न प्रकार के जो आकृतियों का अध्ययन करेंगे, वहां पर इन सभी आकृतियों को कंपोनेंट के रूप में देखते हैं। आगे जितनी भी आकृतियां होंगी, इन्हीं सब आकृतियों से मिलकर के बनी होगी। इसलिए ये सब मौलिक आकृतियां हैं, और ये जितनी भी आकृतियां की मैं बात कर रहा हूं, ये वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि कोई भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें मोटाई होगी। तो हम कहते हैं कि लाइन सेगमेंट में कितनी बीमाएं हैं? एक बीमा है, मतलब इसमें केवल लंबाई है, इसमें चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है ड्रॉ करना? नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में कल्पना हो सकता है, या उसके बहुत ही हम सटीक होते हैं। ओके, तो एक बार मैं पूरा इस सदन में जो चर्चा हुई उसको सारांश रूप में मैं कह देता हूं कि आज हम लोग रेखाखंड और किरणों के बारे में चर्चा हुई। किरण और रेखाखंड दोनों को रेखा के भाग के रूप में चर्चा हुई। तो किसी रेखा पर कोई एक बिंदु हो तो उसको दो भागों में बांटता है, जिन भागों को किरण कहा। तो किरण जब बना तो क्या था वह? कि रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो और एक और क्या हो? अनंत तक गया हो। तो स्वाभाविक है कि इसमें लंबाई अनिश्चित होगी, इसको जैसे भी कर ले। फिर मैंने दो बिंदु लिया, तब रेखा को तीन भागों में बांटा, जिसमें दो भाग किरण थे और एक भाग जो था जिसमें दो अंत बिंदु थे। अर्थात एक ओर कहां से शुरू हुआ है, दूसरी ओर कहां तक समाप्त हुआ है, ये भी मालूम है। चूंकि रेखा का भाग है, इसलिए रेखा में भी एक डायमेंशन होते हैं, तो इसमें भी क्या होंगे? एक डायमेंशन होंगे।
अर्थात रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसलिए जिसकी लंबाई निश्चित होती है उसी को मेजर किया जा सकता है। ओके, समझ गए ना? तो रेखा का नामांकन कैसे करते हैं? फिर से मैं पूछ रहा हूं कि इस रेखा को अद्वितीय कौन बनाता है? हु, व्हाट मेक्स इट यूनिक। चलिए फिर से पूछ रहा हूं कि यह जो रेखाखंड है इसको मैं मिटा देता हूं, आपके लिए कम से कम कितना सूचना मैं छोड़ूं जिससे पुनः यही रेखाखंड और इसी लंबाई का रेखाखंड प्राप्त करें? 2 अंत बिंदु। वेरी फाइन। यानी कि किसी रेखाखंड की अद्वितीयता को कौन निर्धारित करता है? उसके अंत बिंदु। लिख लो, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु, रेखा खंड के अंत बिंदु रेखाखंड के अद्वितीयता को निर्धारित करती है। रेखाखंड के अद्वितीयता यूनिकनेस को बताता है, निर्धारित करती है मतलब बताता है। ओके, तो मैं बहुत सारे लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ जी, और यह सभी लाइन सेगमेंट अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट से मिलकर के बने हुए हैं, ये बहुत सारे लाइन सेगमेंट को मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। और ये भी आपको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि बिंदुओं के नामांकन हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। ओके, तो यह सब लाइन सेगमेंट एक ही प्लेन में है, बट दे आर डिफरेंट लाइन सेगमेंट, क्योंकि वह डिफरेंट पॉइंट से मिलकर के बने हुए हैं। चलिए, तो इस रेखाखंड के यह अंतिम बिंदु और अंतिम बिंदु इसे यूनिक बनाता है। तो इस पॉइंट को मैं अगर x मान लूं और इस पॉइंट को मैं y मान लूं, तो यह लाइन सेगमेंट XY है, और लाइन सेगमेंट XY को मैथमेटिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, तीर का निशान नहीं लगाता हूं कि दोनों अंत का पता है। आइए नेक्स्ट वन को करना है, फटाफट सब लोग इसका नामांकन करें। हाँ, एक बार एक रख लिए, y रख लिए, तो आपको डिफरेंट लेटर का यूज करना है, राइट? आप बोलो, उसको बोलना है, क्या बोलोगे? बोलो, क्या 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 है? बोलो 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 लाइन से, क्या है? रेखाखंड में भी बोलो, रेखाखंड में भी। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB के मतलब कि वह लाइन सेगमेंट जिसका अंत बिंदु A और B है। चलो दूसरा कोई आवे, नेक्स्ट वन, फटाफट नामकरण करना है। चलो फिर वो तो बिंदु को पहले अंत बिंदु को नामांकरण किया, लेकिन उस लाइन सेगमेंट को नामांकरण करना है, तो कैसे नामांकन किया? अब बोलना है क्या लिखे हो? चलो बोलो। PS लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट PS। लाइन सेगमेंट PS, रेखाखंड PS। चलो दूसरा कोई आओ, फटाफट, इतना देर मत करो। कोई भी ले सकते हो आप, B को पहले लो या C को लो, नो प्रॉब्लम। दोनों इंड पॉइंट में किसी भी पॉइंट को आप ले सकते हो। रेखाखंड CD, लाइन सेगमेंट CD। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा लाइन सेगमेंट CD और लाइन सेगमेंट BC दोनों अलग लाइन सेगमेंट है कि एक ही लाइन सेगमेंट है? यस, यानी कि इनके अंत बिंदु को किसी क्रम में ले सकते हो। चलो और कौन बच गया है? कौन आएगा? चलो वाई तुम छोटा लिखे हो, वाई बड़ा लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा बड़े अक्षरों से बिंदु को डिनोट किया जाता है, दिमाग में रखना, ठीक है? चलो अब कौन बच गया? बोलो। लाइन सेगमेंट XY। और आओ, कौन आएगा? चलो वो तो पहले तो इंड पॉइंट को दिखाई ना, और लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत अच्छा,
Line segment EF. वेरी फाइन, वेरी नाइस, गुड। चलो अब एक लाइन सेगमेंट और बचा हुआ है, उसको कौन नामांकन करेगा, उसका भी नाम रख दो। तुम्हारे घर में जन्म लिया है ये लाइन सेगमेंट, तो नाम कौन रखेगा? तुम लोग नहीं रखोगे, कुछ लड़का भी रखे। बहुत अच्छा, बोल दो। लाइन सेगमेंट पीके। तो हम लोग ने लाइन सेगमेंट के बारे में समझा कि लाइन सेगमेंट किसका भाग है? रेखा का। और कैसा भाग है? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। किरण क्या है, किसका भाग है? रेखा का। कितने अंत बिंदु होते हैं? एक अंत बिंदु होते हैं। और रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? एक भी अंत बिंदु। लेकिन रेखा, किरण और रेखाखंड में कितनी विमाएं हैं? कितनी विमाएं हैं? Because they are expanded only in one direction. Line, ray and line segment, all these three are expanded in only one direction. So we can say all these have only one dimensions. मैं फिर से पूछ रहा हूं जी, रेखा में कितनी विमाएं हैं? मतलब उसमें कौन सी विमाएं है? उसका क्या नाम है? लंबाई। जब दूसरा लंबाई आएगा तब चौड़ाई बोलेंगे। चलिए, किरण में कितनी विमाएं हैं? उसका क्या नाम है? रेखाखंड में कितनी विमाएं हैं? उसका नाम क्या है? चलिए, मैं ठीक पूछ रहा हूं। अब लंबाई भी दो प्रकार का होगा, निश्चित और रेखा में कैसी लंबाई है? किरण में कैसी लंबाई है? रेखाखंड में कैसी लंबाई है? वेरी फाइन। और रेखाखंड, किरण और लाइन ये सब कहां पर स्थित होते हैं? ऑल दे लाई इन अ यूक्लिडियन प्लेन, जिसको प्लेन बोलेंगे। ये सभी आकृतियां कहां पर स्थित होती है? एक समतल में। आज इन्हीं बातों के साथ आज यहीं पर समाप्त होती है। अगले दिन कोण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।